नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सोमकुंवर और आप देख रहे हैं एडुटेक विद राहुल। आज हम बात करने वाले हैं हर घर में प्रचलित कुछ ऐसे विश्वासों की जिन्हें हम सिर्फ शुभ अथवा अशुभ की संज्ञा देकर टाल देते हैं और हम सिर्फ बड़ों की बात मानकर उनका पालन करते हैं, बिना उनका असली मतलब जाने। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 बातों के असली अर्थ से रूबरू होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। नंबर 10, नदी में सिक्के फेंकना। हमारे यहाँ अक्सर नदी में सिक्का फेंककर लोग भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की दुआ मांगते हैं और ऐसा माना जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से भाग्य मजबूत होता है। लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण की बात करें तो पहले के समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे। तांबे में ऐसा गुण होता है कि वह पानी में उपस्थित बैक्टीरिया को दूर कर देता है, इसीलिए पानी में सिक्के डाले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे भाग्य चमकाने से जोड़ दिया और आज हम तांबे की जगह स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का उपयोग करने लगे। नंबर 9, सांप को मारकर जलाना। कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर सांप की आंख में छप जाती है और उसका साथी उसकी मौत का बदला लेता है, इसलिए हमारे यहाँ सांप को मारकर जला दिया जाता है। जबकि इस अंधविश्वास के पीछे का लॉजिक ये है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसे जलाया जाता है। नंबर 8, गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि कोई स्त्री घर से बाहर निकलती है तो बुरी आत्मा का साया माँ और होने वाले बच्चों पर पड़ सकता है, इसीलिए गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा करने के पीछे लॉजिक होता था, क्योंकि उस समय आने जाने के साधनों की कमी थी और गर्भवती महिलाओं को पैदल चलने की समस्या होती थी, इसलिए ऐसा किया जाता था। नंबर 7, शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करना। भारत में ऐसी मान्यता है कि जब भी शव यात्रा में शामिल हों तो लौटने के बाद स्नान करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा न करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण की बात करें तो मौत के बाद शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और इनके संपर्क में आने से ये बैक्टीरिया दूसरों के शरीर में फैल सकते हैं। इससे बचने के लिए स्नान किया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया दूर हो जाएं। नंबर 6, दही खाकर घर से बाहर निकलना। किसी भी अच्छे काम पर जाने से पहले हमारे यहाँ दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है। साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही बनी रहती है। नंबर 5, मंदिर में घंटा और शंख बजाना। मंदिर में घंटा और शंख बजाना भगवान को खुश करना माना जाता है, जबकि इसका असल कारण ये है कि घंटे को बजाने से उसके वाइब्रेशन से आसपास के हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए घंटे और शंख का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, मिर्च के साथ नींबू लटकाना। अक्सर बुरी नज़र से बचने के लिए घरों और दुकानों पर मिर्च और नींबू लटकाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है और वो ये है कि नींबू और मिर्च में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कई तरह के बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इसे अंधविश्वास से जोड़ना शुरू कर दिया। नंबर 3, बिल्ली का रास्ता काटना। आज इसका भी खुलासा हो जाए। पुराने समय में लोग जब व्यापार के लिए बैलगाड़ियों से एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, रात के समय में बिल्ली की आंखें चमकती थी, जिससे गाय, बैल और घोड़े डर जाया करते थे, इसीलिए थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी जाती थी। इसी आधार पर लोग आपस में कहने लगे कि जब बिल्ली गुजरे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, और यही बाद में अंधविश्वास बन गया। नंबर 2, रात के वक्त घर का कचरा बाहर नहीं करना। ऐसा माना जाता है कि रात में घर से कचरा बाहर करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है, जबकि इसका असल कारण ये है कि पुराने समय में बिजली नहीं होती थी और उस वक्त की महिलाएं ज़्यादा गहने पहना करती थी, और रात के वक्त सफाई करते समय यदि कुछ छोटे जेवर गिर जाएं तो अंधेरे में वे दिख नहीं पाते थे और घर की लक्ष्मी अर्थात समृद्धि दूर हो जाती थी। लेकिन वह चलन आज भी चलता हुआ आ रहा है। नंबर 1, रात में नाखून नहीं काटना।
लोगों में रात में नाखून ना काटने को लेकर अंधविश्वास है कि रात में ऐसा करने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे अंधेरे में उंगलियों के कटने का भी डर होता था और ये मान्यता अब तक चली आ रही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके कई सवालों के उत्तर दिए होंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, जबकि उन्हें जागरूक करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।